हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम पर्यावरण पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का पार्ट 2 है। तो इसमें अभी तक हमने देखा कि पेड़ पौधे और वेला के बारे में हमने जाना। जैसे नीम का पेड़ होता है, कद्दू का वेल होता है, और मेहंदी की झाड़ी, गेंदे की क्यारी, और पुदीना, धनिया, छोटे छोटे पौधे, और कमल का फूल, और हाँ, एक नन्हा मुन्ना पौधा जो है घास। हमने देखा कि पौधे कितने अलग अलग तरह के होते हैं, पेड़ पौधे कितने अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा और मोटे तने वाला होता है जो पेड़ है। फिर उसके बाद आती है झाड़ियाँ, जिसे पौधे कहते हैं। उनसे भी छोटे होते हैं जड़ी बूटियाँ यानी पौधे। और पत्तों के बारे में भी हमने जाना, और चिकना पत्ता, खुरदुरा पत्ता, सीधे किनारी वाला पत्ता, टेढ़ा मेढ़ा पत्ता। और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पर। कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना और हरा धनिया। तो बच्चों, इनको आप इकट्ठा करो और इन सब में अंतर देखो कि क्या होता है। कुछ तो सूंघने से उसमें अलग अलग सब खुशबू होते हैं, और कुछ हमारे दवा के काम में आते हैं, और कुछ हमारे रसोई घर में उपयोग में लाए जाते हैं। इन पत्तों को मसालों और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी है? आप इन सभी पत्तों को सूंघो और क्या एक जैसी उनकी सुगंध है, यह आप पता लगा सकोगे। क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? हाँ, जैसे कि हम इन पत्तों को पहचान जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आप क्या ऐसे अवलोकन करोगे? जब उस पत्ती को सूंघोगे तो ही उसको समझ पाओगे कि इन पत्तों की सुगंधें अलग अलग होती हैं। पत्तों को अन्य किस ढंग से पहचानोगे? पत्तों को हम टेढ़े मेढ़े और इनके आकार प्रकार से और रंग रूप से पहचानेंगे। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। यहाँ ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पत्तों से बने चित्र। आप भी अब इन सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। बच्चों, आपको एक सूखे पत्ते लेने हैं और ऐसे जैसे यहाँ पे दिया गया है इस तरह से आपको चित्र बनाने हैं। जैसे अगर हम कुछ पत्तों को रचनात्मक के साथ लेते हैं, रचनात्मक के रूप में लेते हैं, तो कुछ जानवरों का हम चित्र बना पाएंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में बनाइए। छाप लेना सीखें। आपको यहाँ पर छाप लेना सिखाया जा रहा है। एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लें। मोमी रंग यानी मोमिया जो कलर आता है वो। पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखें। ध्यान रहे, जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना है। अगर कागज़ को पत्ते पर रखें, यानी उस कागज़ को पत्ते पर रखना है। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरें। पत्ते और कागज़ को हिलाए नहीं। यदि आपका कागज़ वहाँ से हिल गया तो जो पत्ते का आप छाप ले रहे हैं उस पत्ते का छाप बढ़िया ढंग से नहीं आएगा। तो आगे हम देखेंगे। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह लड़की एक पेड़ के तने का छाप ले रही है। जो मोटे पेड़ होते हैं उनका तना होता है, उनके छाप ले रही है। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखें और उस पर पेंसिल रंग फेरें। देखें आपके कागज़ पर तने की छाप बन गई। तो आप उस पर कागज़ के ऊपर पेंसिल फेरेंगे तो आपका वहाँ छाप छप जाएगा। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखें। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? नहीं, क्योंकि हर पेड़ अलग अलग होते हैं, हर पत्ती अलग होती है और हर पौधे अलग होते हैं। पेड़, पौधे, टहनियाँ और बेल, ये सभी अलग होते हैं, तो हमारा छाप भी अलग होगा। किस पत्ते की छाप अच्छी बनी, किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों? तो बच्चों, आप यह सीख पाओगे। सभी पेड़ों के छाल एक समान हो तो क्या होगा? सभी पेड़ों के छाल एक समान हो तो सभी पेड़ एक जैसे दिखेंगे।
किस पेड़ के किस पेड़ के छिलके की छाप नहीं बनी और क्यों? हम किस पेड़ की छाप नहीं ले सकते हैं? हम केले के पेड़ की छाप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ चिकने होते हैं, तो हम उनकी छाप नहीं ले सकते हैं। देखिए और लिखिए। चित्र को देखिए। चित्र में किन वस्तुओं पर फूल और पत्तों की छाप दिखाई देती है, उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आप चित्र में देखकर यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको लिखना है फोटो में, फिर हमने देखा कि चादर में, और है चटाई यानी गलीचे पे, फिर देखा कि पुस्तक में भी, और पर्दे पे, फिर फोटो फ्रेम पर भी हमने फूल देखे हैं। आगे हम देखेंगे। सोचिए और लिखिए। घर के जिन वस्तुओं पर पर्दों या फूलों की छाप हो, उनके नाम लिखिए। पर्दा, कंबल, साड़ी और चादर। आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से आप कितने के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखिए। हमने तो देखा नीलगिरी, पीपल, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, बरगद और आसोपालव और चीकू, इमली, इन सभी के पत्ते हमने देखे हैं। आगे है ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनको आपने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। हमने ये सभी नाम सुने हैं। चंदन के पेड़ और सुपारी, सेब, काली मिर्च, कीवी, काजू, अखरोट और लौंग। इन सभी पेड़ों को हमने नहीं देखा है लेकिन इनके बारे में हमने सुना। पता कीजिए और बताइए, क्या कोई ऐसे पेड़ हैं जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते हैं? किसी बुजुर्ग से पता कीजिए। तो बच्चों, आपको अपने घर के दादा दादी या फिर उनसे भी कोई बुजुर्ग हो तो आप उनसे पता करके ज़रूर लिखिए। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे अब दिखते हैं? हाँ बच्चों, ये आपको पता करके लिखने हैं। जो पहले पेड़ दिखाई देते थे और अब, जो पहले नहीं थे और अब दिखाई देते हैं। एक लंबी दोस्ती, यह किसका पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछिए। आपको जो पेड़ देखे हो उसके बारे में नहीं जानते हो तो आप अपने घर में बड़ों से पूछिए। आप अपने मित्र पेड़ को कोई एक नाम देना पसंद करेंगे। आप एक पेड़ लगाइए, उससे दोस्ती कीजिए और उनको किस तरह आपको रखना है, कैसे लगाना है, आप यहाँ पर उनका नाम कैसे देना है, यह उनको नाम देकर पसंद करेंगे। अपने मित्र पेड़ को क्या नाम देंगे? आपको सोचना है कि अपने पेड़ के में अपना जो पेड़ लगाए हो उसका क्या नाम दोगे, वो आपको देखना है। आपका मित्र पेड़ कौन सा फूल या फल देता है, यहाँ पर आपको लिखने हैं कि हमारा पेड़ कौन सा फल देता है, या फिर फूल लगाए हो या फिर पौधा लगाए हो तो उसका नाम तो होगा और उसका फूल क्या है वह भी आपको लिखना है। आपके मित्र वृक्ष के पत्ते कैसे दिखते हैं?
आपके मित्र वृक्ष के पत्ते कैसे दिखते हैं, जैसे चिकने पत्ते उसके दिखते हैं या फिर खुरदुरे दिखते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, आपको वह सभी करने हैं। आपके मित्र वृक्ष पर कौन से प्राणी यानी जानवर रहता है, यानी कि अगर तितली, मधुमक्खी, भौरे ये सभी रहते हो और उनके अगल बगल मंडराते हो तो उनके नाम आपको लिखने हैं। रंग भरिए। अपने इस मित्र पेड़ के बारे में और भी जानकारियाँ हासिल करिए और सभी को बताएं। अपने मित्र पेड़ के बारे में जानकारी लेना है और यहाँ पर आपको अपने मित्र पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।